अस्सलाम वालेकुम। ओपी टीवी ग्लोबल के फेवरेट प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद खान फ्रॉम पाकिस्तान। दोस्तों साथियों, थैंक यू सो मच। आपकी फ़ीडबैक बहुत अच्छी रही, ज़बरदस्त था। और जब आपकी फ़ीडबैक आती है तो हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम आप लोगों ने देखा और आप लोगों को पता चला कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो हमने आपको फूड ब्लॉगिंग सारी बताई है और उसकी फ़ीडबैक बहुत अच्छी आई है। इस वक्त मैं कराची में हूँ और कराची एक बिग सिटी है। आपको पता है कि इसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ तारीख़ी विरसे भी हैं, तकरीबन 200 तारीख़ी विरसे हैं। और ऐसे ही आज एक मकाम पे हम यहाँ खड़े हुए हैं, इसको कहते हैं फेरेर हाल। जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये है फेरेर हाल। और ये तकरीबन 1865 में ये इसकी तामीर हुई थी। तो इसकी तामीर सर हेनरी एडवर्ड फेरेर ने करवाई थी, इस वजह से इसका नाम फेरेर हाल है। और मैं आपको बताते चलूँ कि इस फेरेर हाल का जो सबसे पुराना अगर मैं देखूँ तो ये उस वक्त कमिश्नर हाउस हुआ करता था और यहाँ बाकायदा इजलास हुआ करते थे। और इस सिलसिले में आपको बताऊँ कि मैंने एक बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल प्ले भी किया है, टीपू सुल्तान, जिसमें मैंने क्रिक पैट्रिक का रोल किया था। तो इसका मतलब है उस वक्त भी यहाँ पर जो है वो इस कॉन्फ्रेंस हॉल में वाइसराय जो हुआ करते थे वो यहाँ पर अपनी कॉन्फ्रेंस किया करते थे। ऐसी कॉन्फ्रेंस अभी इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे भी। तो ये हम आ गए हैं आज फेरेर हाल में। अच्छा, फेरेर हाल जो है वो आजकल जो है इसमें जो है ना स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ किताबें, बेशुमार किताबें, यकीन करें कि एशिया की ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जी। तो मैं ये आपको बताऊं कि फेरेर हाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा हिस्टोरिकल ये मकाम है। यहाँ पर जो है वो कमिश्नर हुआ करते थे सर हेनरी, और हेनरी फेरेर ने जो ये हाल यहाँ पर कायम किया, ये इमारत बनाई, तो सबसे पहले तो इधर जो है ना उन्होंने सिंध के हवाले से बहुत काम किया, क्योंकि यहाँ पर्शियन बोली जाती थी। पर्शियन के साथ साथ जो है ना उसको फ़रोग मिलता था, लेकिन लोग नहीं समझ पाते थे। उन्होंने यहाँ, क्योंकि ये सिंध में था, तो सिंध का पुराना नाम कराची था। यहाँ पर जिस वक्त हम कराची में बैठे इसका नाम था कराची। तो यहाँ पर जो ये हाल था तो उन्होंने इसको सिंधी में उन्होंने ख़त किताबत शुरू करवाई और सिंध की सकाफ़त के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो आजकल जो है यहाँ पर लोग आते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि फेरेर हाल इस वक्त भी जो है बड़ी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि यहाँ CSS के एग्ज़ाम की तैयारी होती है और यहाँ एग्ज़ाम लिया भी जाता है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि CSS एग्ज़ाम की तैयारी होती है, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार किताबें हैं। सेकंड में आपको ये बताता हूँ कि इस फेरेर हाल में एक ज़बरदस्त आर्ट गैलरी भी मौजूद है, और जिसको कहते हैं सादकीन आर्ट गैलरी। इसमें यहाँ फ़नपारे मौजूद हैं और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा नादिर उनकी जो तस्वीर हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि यहाँ जब टूरिस्ट आते हैं तो वो तस्वीरें यहाँ से ख़रीद लेते हैं और इसको फिर वो जहाँ जहाँ रहते हैं पूरी दुनिया में वहाँ तक वो तस्वीरें रखी जाती हैं। हम आपको दिखाएंगे, और बड़े नादिर शाहकार उनके यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बिल्डिंग दिखाऊं, अगर ये मैं बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको, तो देखें पुराने ज़माने की ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो पत्थर जो है वाइट कलर का और येलो कलर का ये पत्थर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि इस पर कलर नहीं होता है। आप जब चाहें इसको कपड़े से साफ़ करें, ये बिल्कुल नया नज़र आता है। और फिर आप देख रहे होंगे इसकी आर्ट जो बनी हुई है और इसकी जो गैलरियाँ बनी हुई है, अगर हम जाके गैलरियों को देखते हैं और गैलरियों से नीचे देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। और ये आप कलर देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत कलर है इस बिल्डिंग का। ये आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि गैलरियाँ और बहुत खूबसूरत है। जब हम ऊपर जाते हैं और गैलरी से नीचे देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। इसके अलावा इसका कलर देखें आप, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, वाइट पत्थर और येलो पत्थर। इसके अलावा इसके गेट्स देखें आप, ये जो गेट हम दिखा रहे हैं आपको, ये गेट्स बहुत ही ज़बरदस्त उस वक्त के गेट हैं। देखिए कितने खूबसूरत ये गेट बने हुए हैं। आजकल तो गेट ऐसे होते नहीं हैं, छोटे छोटे गेट हो गए। ये बड़े बड़े गेट उस वक्त का शाहकार हैं। तो हम आपको इसके अलावा दिखाते हैं अगर हम, तो ये जो आर्चें बनी हुई हैं इसकी, ये बहुत ही हसीन दिलकश मंजर पेश कर रही होती हैं। और यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और बाकायदा यहाँ इसको कैप्चर करते हैं। तो ये एक तारीख़ी इमारत है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ लोग आते हैं, यहाँ लोग ख़ास तौर पे आते हैं और बड़ी तफरीह की जगह है। यहाँ पर लोग टिकटॉक बनाते हैं, इसके अलावा यहाँ क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 200
600 के करीब यहाँ पर जो है वो इस तरह की हिस्टोरिकल इमारतें मौजूद हैं। और अभी हम आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं और पता करते हैं कि वो यहाँ आते हैं तो यहाँ क्या क्या देखते हैं वो और किस तरीके से यहाँ इसको एंजॉय करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकी कमाल है। शौकी कमाल साहब, पता है आज कहाँ पर हैं आप? जी हाँ, फेरर हॉल है और यहाँ पे मेरी तो उससे बड़ी यादें वाबस्ता है कि बराबर ही में YMCA पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैं 96-98 में पढ़ा करता था। तो यहाँ का मैं मेंबर था और यहाँ से हमें बुक्स अवेलेबल थी। उस वक्त नेट का दौर नहीं था, गूगल नहीं था, तो हमारे जो है इसी पे डिपेंड था कि हमने यहीं से बुक्स इशू करवानी थी कैटलॉग से। देखा, मैंने आपको बताया था कि ये वो जगह है जहाँ हाथ से लिखी हुई किताबें भी मौजूद हैं। और ये बता रहे हैं शौकी भाई कि हम यहाँ आते थे और लाइब्रेरी को ख़ास तौर पे मुताला करते थे। यहाँ पर कि ये मेंबर भी हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब हम इसकी हिफाजत के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि क्योंकि ये बड़ा तारीख़ी विरसा है, हम चाहते हैं कि ये विरसा हमेशा हमारी तहवील में रहे, कराची में रहे और ये ज़ाया ना हो। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, दौर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। अभी कराची का शहर जो है ना कंजस्टेड हो गया है, आबादी बढ़ गई है। जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में इसका जो रीडिंग रूम था वो बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई पुरम, यानी कि खामोशी से लोग यहाँ मुताला करते थे। ये वो वाहिद लाइब्रेरी थी जिसमें कि गुजराती ज़ुबान में भी अखबार आया करता था और कैटलॉग में हर वक्त हमें हर तरह की किताबें अवेलेबल थीं। अभी तो मैं लास्ट टाइम में मेरा असल में तालीम से भी शोबे से वाबस्ता हूँ, तो मेरे स्कूल का विज़िट हुआ, मैंने बच्चों को विज़िट कराया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अंदर जो है अब वो उस तरह से नहीं रहा, किताबों की उस तरह से देखभाल नहीं की गई ना। ऊपर सादकैन आर्ट गैलरी है और आर्ट को प्रमोट करने के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। जी देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया था, लोग यहाँ आते हैं और अपने इम्तहानात की तैयारी करते हैं। इसके अलावा CSS की भी यहाँ पर तैयारी कराई जाती है और CSS के इम्तहान भी यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा सादकैन आर्ट गैलरी वो भी एक बड़ा कीमती असासा है, क्योंकि मैं एक और ख़ास बात बताऊँ कि सादकैन साहब जब इसको बना रहे थे तो बिल्कुल जब एंड पे थी उनकी आर्ट गैलरी तो वो इंतकाल कर गए थे। तो ये बड़ा सानिया, आज तक वो वैसी ही मौजूद है जहाँ तक उन्होंने बनाई थी। मुकम्मल ना कर सके थे, लेकिन जितनी है वो भी, क्योंकि ये बड़ा तोहफ़ा है उनका। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं वो ज़रूर आर्ट गैलरी जाते हैं और ख़ास तौर पे टूरिस्ट जब आते हैं तो ये यहाँ से तस्वीरें ख़रीद के ले आते हैं। ये पूरी दुनिया में उनके ये नादिर तोहफ़े मौजूद हैं। तो आप ये बताएं कि ये जो आर्ट गैलरी है इसको कौन देखता है? इसको देखें, उस दौर में तो जब हम आते थे महमूद शाम साहब देखते थे, जो कि आज के बल्दियात में बड़ी अच्छी आई थिंक जंग के भी वो साफ़ी, जंग के साफ़ी भी महमूद शाम साहब उस वक्त इसको यहाँ देखा करते थे। और अब की मालूमात तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम यहाँ पे जब बच्चों को विज़िट करने आते हैं तो बहुत अच्छी और नायाब जो है ना, नादिर किस्म की जो है ना तख्लीक़ात लोगों की देखने को मिलती है। और बुक का बड़ा, किताबों का बड़ा ज़बरदस्त ज़ख़ीरा था यहाँ पे, अभी भी है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि चूँकि अब वो रुझान थोड़ा सा कम हो गया है, इंटरनेट ने उसकी जगह ले ली है, कुतुब की तरफ लोग नहीं आते। लेकिन मैं ये बताऊं आपको, इंटरनेट पे यकीन नहीं करें, ये जो किताबें होती थी ना, कह रहे हैं आप, ये बड़ी तहकीक के बाद इंटरनेट नहीं है उसमें देखिए 10 तरह की फेक चीज़ें भी मौजूद होती हैं, लोग उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी कोई ऑथेंटिक नहीं होती है चीज़। तो किताबों का शौक़ और ज़ौक़ रखने वाले आज भी मौजूद सबसे अच्छे जहन के मालिक हैं। बिल्कुल हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसके अलावा यहाँ लोग आते हैं और बड़ी तफरीह की जगह भी है, यहाँ टिकटॉक और फ़ोटोशूट वगैरह भी होती है, बल्कि यहाँ ड्रामे की शूट्स भी, क्योंकि एक टीपू सुल्तान ड्रामा था वो मैंने भी किया था और उसमें मैंने पैट्रिक का एक करैक्टर किया था, तो यही जगह यूज़ हुई थी, बग्गियाँ आई थी। तो लोग आते हैं, यहाँ पर टिकटॉक भी होती है, तस्वीरें भी होती हैं और इसके अलावा लोग चहलकदमी भी कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम है। और मैं लेकिन एक चीज़ देख रहा हूँ कि थोड़ी सफाई सुथराई के मामलात इधर जी बिल्कुल बेहतर नहीं, आप सही कह रहे हैं। एक तो यहाँ की जो आबादी है ना, ये वो आबादी है जो कि पाकिस्तान बसाने वालों में से थी, पुरानी आबादी है। यहाँ पे लोग पहले जब आते थे, थोड़ा सा ये है कि मैंने वही कहना कि अब शहर कंजस्टेड हो गया, लोगों के पास तफरीगाहें कम हैं, तो इस पर रश बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब तो इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हें इसकी तज़य्युन आराइश करनी चाहिए थी और काट छांट करनी चाहिए थी ये घास की, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे कि पहले होता। हाँ, जब फ्लावर शो वगैरह होता है तो उन दिनों में फिर थोड़ा सा इसकी जो है ना किस्मत जाग जाती है। बहरहाल इसको सही रखना चाहिए। एनीवेज, शजर से उम्मीदें बाहर रख, और इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम कुछ और लोगों के कमेंट्स लेते हैं, आपके कमेंट्स बहुत ज़बरदस्त, बहुत कीमती, थैंक यू सो मच जी। तो अब हम आपको लेके चलते हैं सादिकैन आर्ट गैलरी, और उस आर्ट गैलरी को आप देखेंगे तो वहाँ बड़े नादिर नमूने मौजूद हैं सादिकैन साहब के। आइए।
जी, तो हम इस वक्त फ़िलहाल की लाइब्रेरी में आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं। दुनिया के हर मौजू पे यहाँ पर किताब मौजूद है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया था कि हाथ से लिखी हुई यानी सदियों पुरानी कितनी पुरानी किताबें होंगी वो भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा निसाब के मुताबिक जो इस वक्त निसाब चल रहा है उसके मुताबिक भी यहाँ पर किताबें मौजूद है। सीएसएस के हवाले से भी मौजूद है। और अगर आप जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी हर तरह की यहाँ पर किताबें मौजूद है। आइए हम आपको किताबें और लाइब्रेरी दिखाते हैं पूरी। जी, ये देखें कि कितनी पुरानी और नादिर कुतुब यहाँ मौजूद है। और ये देखें, हम दिखा रहे हैं आपको, ये जिल्द देखें आप इसकी, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी पुरानी और किस तरीके से इसको फिर भी हिफाजत से रखा गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये चीज़ें यहाँ आज भी मौजूद है। यानी कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, किसी भी मौजू पे कोई किताब है, कुछ चाहिए, पढ़ना है आपने, तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। और यहाँ नई किताबें भी मौजूद हैं, हर तरह की किताबें यहाँ मौजूद हैं। और तमाम जितने भी राइटर्स मुसन्निफ़ हैं दुनिया भर के, वो सब उनकी लिखी हुई तहरीर शुदा किताबें आप यहाँ देख सकते हैं। और बहुत बहुत नादिर किताबें मौजूद हैं ये, तो हम आपको दिखा रहे हैं। और बाकी हम इसके अलावा दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ मुताला कर रहे हैं और अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा हम आपको यहाँ की इंतज़ामिया से भी मिलवाएंगे और उनसे भी बात करेंगे और इस लाइब्रेरी के मुताल्लिक उनसे पूछेंगे कि ये लाइब्रेरी कब कायम हुई और किस तरह ये लाइब्रेरी चल रही है, कब खुलती है और कब बंद होती है, और यहाँ आने का क्या तरीक़ेकार है। तो हम ये सब चीज़ें आपको दिखाएंगे और यहाँ लोगों से भी आपको हम मिलवाएंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ जो लाइब्रेरी को इस वक्त ओन कर रहे हैं, लाइब्रेरी को कैसे, खैरियत से आप ठीक ठाक? सलीम साहब, ये हमारा चैनल है OPTV ग्लोबल, और ये पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इस चैनल को बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखते हैं। और ये बड़ी नादिर किताबें यहाँ मौजूद हैं और माशाल्लाह आप लोग यहाँ होते हैं। ये मुझे बताएं कि कितनी पुरानी पुरानी किताबें यहाँ मौजूद हैं। देखिए, हमारे पास जो है बेसिकली ये जो पुरानी किताबें होती हैं ना, ये कहलाती हैं रेयर बुक्स। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं हाथ से लिखी हुई किताबें। ये दिखाएं ज़रा, देखें ये रेयर्स बुक है, ये हैंड राइटिंग में है। वाह, हाथ से लिखी हुई किताबें, सलीम भाई ने ये बताया, ये रेयर बुक्स कहलाती हैं और ये इनको बड़ी हिफाजत से रखा गया है क्योंकि ये बड़ा कीमती असासा है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन। इसके अलावा ये देखें, ये जो है इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी इन किताबों की, और जो भी इसको यहाँ पर आए, देखे, पढ़े और इसके मुतालिक उसको सब पता चल जाएगा कि इन बुक्स में क्या क्या लिखा है और कितनी पुरानी है और किस मौजू पे लिखी गई है। सलीम साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं लाइब्रेरी में, तो कोई इसका तरीक़ेकार वज़ा किया गया है कि कोई यहाँ पर मेंबरशिप है, क्या तरीका है कि लोग यहाँ पर, क्योंकि बड़ी नादिर किताबें मौजूद हैं और दुनिया के हर सब्जेक्ट के ऊपर ये किताबें हैं, तो यहाँ बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आपकी आवाज़ हमारे तलबा तक जाएगी, तो बताएं इसका तरीक़ेकार। देखिए, ये जो लाइब्रेरी है तकरीबन 160 साल पुरानी है, ठीक है, 160 साल हो गए इसको। और ये एक सबसे कदीमी लाइब्रेरी कहलाती है। 10 अक्टूबर 1862 को इसका इफ्तिदा हुआ, पब्लिक के लिए ओपन की गई। और यहाँ अंग्रेज़ों की जो फोर्स थी वो यहाँ पढ़ा करती थी बेसिकली। उनके जाने के बाद भी ये लाइब्रेरी आपके सामने है और गवर्नमेंट की खुसूसी तवज्जो है इसके ऊपर। और मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो इसको खुसूसी देख रहे होते हैं। और हमारे पास जो बच्चे देख रहे हैं इसमें ये CSS के भी स्टूडेंट हैं, कुछ वो लोग हैं जो PhD कर रहे हैं और कुछ जर्नल लोग हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। ये लाइब्रेरी सुबह खुलती है 9 बजे और शाम 7 बजे तक खुली होती है। प्लस हमारे पास CSS का पोर्शन है, हमारे पास यहाँ CSS की प्रिपरेशन फ्री कराई जाती है बच्चों को, वो भी एक लाइब्रेरी का हिस्सा है हमारा। उसके ऊपर आर्ट गैलरी है। ये फेरियर हाल एक कदीमी और एक हेरिटेज इमारत है और सबसे ज़्यादा पुरानी जो है हमारे पास वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में जो लोग PhD करना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ है हमारे पास। हमारे पास जंग और डाउन का रिकॉर्ड है 1953 से लेके 2024 तक हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके अलावा अखबार हमारे पास तमाम आते हैं, मैगज़ीन्स हैं हमारे पास, और हमारे पास लीगल की अच्छी खासी किताबें हैं हमारे पास। और पुरानी किताबें तकरीबन 200, 250, 300 साल पुरानी किताबें, जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि हाथ से लिखे हुए किताबें मौजूद हैं। तो इस लाइब्रेरी की एक बड़ी अफादियत है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, सुबह से शाम तक बड़ा रश होता है यहाँ पर। और इसके अलावा
एक खूबसूरत इमारत है ये इसकी एक खूबसूरती है। और अच्छा ये मुझे बताएं सलीम भाई, कोई भी आ सकता है इधर? जी, अच्छा ये इसकी कोई भी, मतलब ये यहाँ पर कोई ऐसी शर्त नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप यहाँ आए। यहाँ जैसे कि सलीम साहब ने बताया कि पीएचडी की भी तैयारी होती है, सीएसएस की भी तैयारी होती है, तो इससे अच्छा क्या मौका होगा। ये केएमसी का डिपार्टमेंट है। हाँ। अच्छा दूसरा ये कि ये फ्री है, ये इसके किसी चीज़ के भी कोई चार्जेस नहीं है, ना लाइब्रेरी में कोई चार्जेस हैं, ना सीएसएस के कोई चार्जेस लिए जाते हैं, ना ऊपर आर्ट गैलरी के किसी किस्म के चार्जेस हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं लोगों के लिए। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है कि आज के दौर में अगर आपको तालीम मुफ्त मिल रही है। इसके अलावा आर्ट गैलरी के वो शाहकार जो मौजूद हैं, जो सातकैन गैलरी में यहाँ पर वो भी लोग देखने आते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का वो एक समझ लीजिए कि ऐसा एसेट्स मौजूद है सातकैन साहब का कि दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और वो यहाँ से तस्वीरें बाकायदा लेके जाते हैं अपनी कंट्रीज़ के अंदर। तो यकीनन कोई ऐसा काम है तो वो लेके जाते हैं ना। तो आप लोग ये देखें कि अगर आपके लिए यहाँ इतनी सहूलत मौजूद है, उस सहूलत के लिए ज़रूर आप लोग यहाँ पर आएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। जी तो व्यूवर्स, मैं इस वक्त आ गया हूँ लाइब्रेरी के ऊपर वाले हिस्से की तरफ, और वो जो सीढ़ियाँ हैं वो वाकई 1862 की सीढ़ियाँ हैं। तो मैं जब ऊपर आया तो मैंने देखा कि यहाँ भी बड़ी नादिर किताबें मौजूद हैं, और ये असास है पाकिस्तान का। यकीन करें कि ये वो बुक्स मौजूद हैं, अगर दुनिया में किसी भी किस्म की कोई मालूमात आपको चाहिए तो यहाँ आ जाएं और आकर इससे फ़ायदा उठाएं। जी तो वो ये है लकड़ी का बड़ा तारीख़ी ज़ीना, देखें कितना खूबसूरत। और ये लकड़ी जो इसमें इस्तेमाल हुई है वो बहुत ही मज़बूत लकड़ी है, और जब मैं इस पे चला हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पत्थर से ज़्यादा ये मज़बूत नज़र आ रही है। तो ये भी एक शाहकार है, ये भी एक नमूना है, यानी यहाँ की हर चीज़ एक तारीख़ी चीज़ है। तो हम आज आपको बड़ा तफसीली तौर पे फ़िलहाल हाल में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि यहाँ जो कुछ भी है वो आप तक ज़रूर पहुँचाए। तो हमारी कोशिश जारी है। आइए हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। जी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान आए और कराची आए और फ़िलहाल हाल में आए, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो हमारी बुक्स हैं जो हाथ से लिखी गई हैं। पूरी तफसील लिखी हुई है, पूरी तफसील इधर मौजूद है, और इस तफसील के अंदर सब बताया गया है कि ये कब किताबें लिखी गई, किसने लिखी, हाथ से लिखी, कौन से सन में ये लिखी गई है। जी मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो है सीएसएस की तैयारी के लिए हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, और ये देखें सीएसएस कॉर्नर, और यहाँ पर जो है बाकायदा सीएसएस के एग्ज़ाम भी होते हैं, और ये सारा जो है एक पूरा सिस्टम बना होता है यहाँ पर। और लोगों को जब यहाँ आते हैं तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये सीएसएस कॉर्नर है और यहीं पर हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। जी तो जैसा कि सलीम साहब ने बताया था कि सीएसएस की प्रिपरेशन होती है यहाँ पर, तो हम उस जगह लेकर आ गए हैं जहाँ इसकी प्रिपरेशन होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये डिप्टी कमिश्नर मिस्टर ताहा सलीम, तो ये भी पास करके गए हैं यहाँ से। इसके अलावा ये देखें, ये भी सीएसएस का एग्ज़ाम पास करके गए हैं, ज़ीशान शफीक सिद्दीकी। तो सलीम भाई ये मुझे बताइए कि ये जगह है और ये क्यों इस जगह को चुना गया कि यहाँ पर सीएसएस के एग्ज़ाम लिए जाएं? देखिए होता ये है कि यहाँ सीएसएस की बेसिकली प्रिपरेशन होती है। ये हमारे बॉस हैं ताहा सलीम साहब डीसी सेंट्रल हैं, वो एसएसपी हैं ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब, एसपी मुस्तफ़ा साहब हैं, डीआईजी मकसूद मेमन साहब हैं। इसके अलावा और भी फैकल्टी है हमारी, और सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके तवज्जुह से ये चलता है सीएसएस। यहाँ बच्चों को सीएसएस की फ्री एजुकेशन दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। 2018 से ये सेंटर चल रहा है। ये कराची में 3 जगहों पर चल रहा है, ये फिरियर हाल में है, एक आयशा मंजिल में, कोरंगी पे, 3 जगहों पे फ्री होता है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते सीएसएस की तालीम, वो बच्चे यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं और सीएसएस पास करके मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। और ये बेसिकली एक सिविल सर्विस की जॉब होती है। हमारे पास से हर साल 10 से 12 बच्चे पास होते हैं माशाअल्लाह। और रोज़ाना के 100 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है 3 से 5, 5 से 7, 2 सेशन रोज़ होते हैं हमारे पास। और रोज़ाना गवर्नमेंट के वो अफसरान जो सीएसएस पास किए हुए वही यहाँ के पढ़ाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो डर रहे हैं,
जो CSS की प्रिपरेशन में अब डरने लगे हैं, मैं बताऊं आपको कि हाँ, सही। पता पता नहीं क्या होता है। देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आए और वो लोग जो CSS कर चुके हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं, सही। तो ज़बरदस्त हो जाएगा। आप लोग आएंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और जब आप इम्तहान में बैठेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच सलीम साहब, वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बड़ा फेयर हॉल जो है बड़ा हिस्टोरिकल मकाम है, और ये सिर्फ हिस्टोरिकल मकाम नहीं है, इसके अलावा ये तफरीही मकाम भी है। यहाँ कुछ हमने देखे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारे साथ एक क्रिकेटर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नेम इमरान गौरी है। इमरान गौरी, आप ये बताइए कि आप यहाँ आके क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता है कौन सी जगह है? ये फ्री हॉल है हमारा, कराची का मशहूर तरीन जगह। फ्री मुफ्त हॉल है? नहीं, फ्री हॉल मीन्स के मतलब यहाँ फेयर park है, हॉल, जी, फेयर जी। हॉल, ठीक है जी। ये तो- फेयर हॉल है और आपने यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, तो ये क्रिकेट खेलते बताइए। हैं, फुटबॉल्स खेलते हैं और वीडियोस, ब्लॉग्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मतलब हम आके बनाते हैं। देख रहे हैं आप, क्रिकेट भी होती है, इसके सबसे अलावा ज़्यादा जो ब्लॉगिंग ये- भी होती है, इसके अलावा टिकटॉक भी होती है, फोटोशूट भी और होता एक है। टाइम पे इस पार्क का नेम था टिकटॉक पार्क, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब नया नया पाकिस्तान में टिकटॉक मतलब ऐप आया था तो बहुत लोग यहाँ पे आते थे, टिकटॉक्स बनाते थे। अब आप देख रहे हैं कि मतलब हिस्टोरिकल जगह को चेंज करके टिकटॉकर बनाए। एनीवेज, खैर ये अपनी तरफ से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा ये बड़ा कीमती असासा है, इसका नाम फेयर हॉल है और ये इसी नाम से हमेशा पहचाना जाएगा। और यहाँ पे लैब्स भी है। जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो हम यहाँ पे अक्सर बुक्स रीड करने आते थे, डिक्शनरी वगैरह में से बहुत वर्ड्स निकालते थे। काफ़ी जी। अच्छा था, हर चीज़ हमने मतलब यहाँ पे किया है, गुजारा है हर टाइम। और ये वो स्टूडेंट है जिसने ये आगे लाइब्रेरी में पढ़ा भी है, फिर पास हुए आप? हाँ, मैं पास भी किया, मैंने बीकॉम किया हुआ है SM आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज से। जबरदस्त भाई, और वेरी उसके वेल बाद डन। फिर न्यूज़ चैनल में हमने मतलब अप्लाई किया था, एक्टिंग की फील्ड में भी थे हम। ये जो ड्रामे आते थे शब्बीर तो देखेगा, रिनेक्टमेंट, वारदात, इनमें भी हमने किया है शाकिर भाई के साथ। देखे ना, फनकार तो हर जगह मौजूद है। उसके और बाद ये फिर हमने उस फील्ड को छोड़ के अब मतलब ऑफिस वर्किंग अटेंड किया हुआ है। घर के काम भी करते हो? जी, करके तो करते हैं, अपनी मम्मी को बाहर नहीं जाने देते। जॉब करते हो? जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हो? मीडिया में हम। लीजिए जी, ये मीडिया पर्सन भी यहाँ मौजूद है। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत मिलके शुक्रिया। अच्छा लगा सर। थैंक यू सो ओके, मच जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तफरीही मकाम भी है और पीछे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे ठेले भी मौजूद हैं, यानी यहाँ पर जो है खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। इसके अलावा ये क्रिकेटर्स और हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ मैच खेलने आया हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेमंड है। रेमंड। रेमंड। और देखें सर हेनरी एडवर्ड फेयर और उनके एक और यहाँ पर शहजादे मौजूद हैं, रेमंड। रेमंड। वो रेमंड डेविस नहीं है, ये रेमंड है ये। अच्छा रेमंड, ये बताएं कि आप यहाँ पर आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने के लिए? जी जी बिल्कुल। आप कौन सी क्लास में? मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में। तो यहाँ किताबें वगैरह बहुत सारी हैं, जी जी तो आपके जो स्कूल में सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ मिल जाते हैं आपको? जी बिल्कुल मिल जाता है। देखिए जी, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सारी किताबें मौजूद हैं, हर सब्जेक्ट मौजूद है, तो यहाँ पर आएँ, तैयारी करें और फिर इम्तहान में कामयाबी हासिल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। दोस्तों, तो हम आज आपको एक तारीखी मकाम फेयर हॉल लेकर आए, तो आपको कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड? हम आज आपको एक बड़े हिस्टोरिकल मकाम पर लेकर आए, फेयर हॉल। इसके मुतालिक हमने आपको तमाम तर तफसीलात बताई, ये कब बनाया गया, किसने बनाया, इसके अलावा सातकाइन आर्ट गैलरी लेकर गए हम आपको। इसके अलावा हमने आपको लाइब्रेरी दिखाई, इसके अलावा लाइब्रेरी में आपको हमने दिखाया किस तरह कदीम किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा हमने आपको वो कॉर्नर भी दिखाया जो CSS के एग्ज़ाम यहाँ होते हैं, प्रिपरेशन होती है, वो तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई है। तो अब आप प्रोग्राम देखिएगा, अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अपने होस्ट जुनैद खान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए मकाम पर, एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू सो मच।
Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Haberfusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.